स्टूडेंट एसपीएस स्कूल खांडवा की साइंस की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखो, हमने पीछे पढ़ लिया था कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनाया जाता है, उसकी सारणी हमने पढ़ी थी, सारणी हमने पढ़ ली थी। अब मैं आपको अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए बता रहा हूँ। 10th का साइंस पढ़ते हैं आज क्रम संख्या 1 में। देखो, पहले तो हम सारणी जो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उस टेबल का 4 पार्ट अलग अलग होता है, जिसमें एक क्रम संख्या को छोड़ के दूसरा वस्तु की स्थिति है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा है प्रतिबिंब का आकार और चौथा है प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो, पहली स्थिति है कि वस्तु को कहां पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर, और उसका आकार जो है वो बिंदुवत होगा, वो आभासी और सीधी प्रकृति का होगा। दूसरा, वस्तु को अनंत और प्रकाशी केंद्रों के मध्य कहीं भी रखो तो वो हमेशा मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के मध्य बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा होगा और आभासी और सीधा होगा। अब देखिए लेंस से अपवर्तन के नियम। पहले हमने पढ़े थे अपवर्तन के नियम जो कि 2 थे, लेकिन यहाँ लेंस से अपवर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। तो पहला नियम है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तब अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से जाती है। तो देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है, लेंस से अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात किससे जा रही है, मुख्य फोकस से। इसी तरह अवतल लेंस पर देखो, अवतल लेंस पर आने वाली प्रकाश किरण है यहां से आगे की तरफ जा रही है, और पीछे इसको बढ़ाने पर इसके किसी पॉइंट F, यानी एक पॉइंट होता है F जिस पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है वो देखो, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती हुई, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती हुई, फोकस बिंदु से आती हुई किसी लेंस पर आपतित होती है, किसी लेंस पर आपतित होती है, तब अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात यह सदैव मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। अर्थात आप ये लिख सकते हो, जैसे आपका ये लेंस है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस पर ये डॉटेड लाइन डाल दी आपने, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई प्रकाश की किरण, और ये चली गई फोकस बिंदु से। आप देखो, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आ रही है ऐसे, तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी तरह दूसरा लेंस है अपने पास अवतल, कोई प्रकाश किरण यूं आ रही है तो वो यूं हो जाएगी। अब यूं आ रही है ये प्रकाश की किरण यूं, इस तरह से, तो यूं, तो ये फोकस बिंदु से आ रही थी या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही थी, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब देखो, तीसरा जो है वो तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र को पर आपतित होती है, तीसरा देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशी केंद्र, प्रकाशी के केंद्र पर आपतित होती है, आपतित होती है, तब यह अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए,
बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है, सीधी गुजर जाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये आपका उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है O, तो ये यूं आई है, यूं चलेगी सीधी। ठीक है, तो ये हो गए 3 लेंस से अपवर्तन के नियम। अब देखो मैं किरण आरेख पढ़ाता हूं आपको। तो पहला है उत्तल दर्पण से किरण आरेख, उत्तल लेंस से, सॉरी उत्तल लेंस से किरण आरेख, किरण आरेख क्या होता है? देखो उत्तल लेंस से किरण आरेख, पहला नंबर एक किरण आरेख जब हम बनाएंगे तो उत्तल लेंस की हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा वो देखिए आप। जैसे ये आपका लेंस, उत्तल लेंस, ये मैंने इसकी मुख्य अक्ष खींच दी, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे इसके फोकस बिंदु हैं, ये और ये इसके वक्रता केंद्र है। अब देखो जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। फिर अपवर्तन के बाद वो हमेशा किससे जाती हैं? फोकस पॉइंट से जाती है। तो ये फोकस पॉइंट से जा रही है, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब कैसा होगा भाई? बिंदुवत आकार का होगा और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु कहां पे हो, आप अनंत से थोड़ा नजदीक लेके आओ, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र यानी 2f के मध्य हो। अगर 2f के मध्य होगी तो देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। जब वस्तु कहां पे हो? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो ये स्थिति है, ये आपका लेंस है, ये हमने इसकी मुख्य अक्ष खींच दी, यहाँ पे अनंत है और ये आपका वक्रता केंद्र है, तो यहाँ पे वस्तु रखी है AB के सिरे से प्रकाश किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किससे जा रही है? फोकस बिंदु से जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित सीधी जा रही है, तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु पर बन रहा है A', वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब ये अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होगी तो ये बनेगा 2f और f के मध्य, 2f और f के मध्य बनेगा। आकार में कैसा होगा? वस्तु से छोटा, ठीक है, आकार में कैसा होगा? वस्तु से छोटा और वास्तविक और उल्टा होगा। फिर इसके बाद ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखो, 3 नंबर स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब कैसी स्थिति आती है? देखो तो आपका ये हो गया लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गई और ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। इधर f है, ये f है, ये फिर इधर 2f हो जाएगा और इधर भी 2f हो जाएगा। वस्तु को वक्रता केंद्र यानी 2f पर रखा आपने, तो 2f पर वस्तु रखने पर देखो AB वस्तु है, ये सिरे से 2 प्रकाश किरणें आ रही है, एक प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दूसरी प्रकाशीय केंद्र O से जा रही है, बिना विचलित सीधी गुजर रही है। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A', B', जो आकार में कैसा है? वस्तु के समान है और वास्तविक और उल्टा है। इसके बाद देखिए स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 को देखो, जब वस्तु कहां पे हो? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य, मुख्य फोकस के मध्य हो।
वक्रता के अंदर वो मुख्य फोकस के मध्य होगी तो क्या स्थिति आएगी, ये स्थिति आ जाएगी। ये आपका प्रकाशीय केंद्र वो आ गया। इधर आपने वस्तु रखी है ए बी, क्या रखी है, ए बी। ये कहां पे रखी है भाई, आपने 2f और f के बिटवीन रखी है। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये अपवर्तन के बाद कहां से जा रही है, फोकस पॉइंट से जा रही है। दूसरी प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र ओर आपतित हो रही है और इसी तरह से आगे जा रही है। तो जब इनको आप इंटरसेक्ट करवाते हो या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करवाते हो तो एक बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है a डैश b डैश, जो किसके मध्य बन रहा है, देखो ये आपका 2f है और इधर है अनंत। तो 2f और अनंत के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है जो कि वास्तविक और उल्टा है। इसके बाद नंबर 4 स्थिति के बाद नंबर 5 स्थिति देखिए। नंबर 5 स्थिति क्या कहती है, नंबर 5 में जब वस्तु कहां पे हो, F पर स्थित हो, यानी मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो मुख्य फोकस पर वस्तु स्थित होगी तो आपके पास क्या सिचुएशन होगी, देखिए यह आपका लेंस है, ये F है, ये 2F है, ये F है, ये 2F है। तो वस्तु जो है वो F पर रखी है, AB। AB की मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है और किससे जा रही है, फोकस पॉइंट से जा रही है। दूसरी प्रकाशीय केंद्र ऊपर आ रही है और बिना विचलित तो सीधी गुजर रही है। तो कहने का मतलब ये समांतर है, तो यहाँ पे अनंत है कहीं पे, और अनंत पर क्या बन रहा है, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है जो कैसा है, वास्तविक और उल्टा है और आकार में वस्तु से बड़ा है। ठीक है। नंबर 6 लास्ट स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा जब वस्तु मुख्य फोकस तथा इसके मध्य हो गई, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के मध्य हो, प्रकाशीय केंद्र के मध्य स्थित हो, केंद्र के मध्य स्थित हो। अगर प्रकाशीय केंद्र के मध्य स्थित होगा तो क्या स्थिति हो जाएगी, देखो ये जैसे आपका लेंस है, ये इसकी हमने मुख्य अक्ष खींच दी, यहां पे वस्तु रख दी प्रकाशीय केंद्र के मध्य, ये जैसे आपका फोकस पॉइंट है और ये आपका प्रकाशीय केंद्र O है, यहां रख दी AB, मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण और ये चली गई। फिर दूसरी प्रकाशीय केंद्र O पर आपतित हुई और ये चली गई। इनको पीछे बढ़ाओ, देखो पीछे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करेगी। जैसे यूं मान लो ये पॉइंट है वो, तो यहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, जो कि कैसा होगा, आकार में आपको दिखाई दे रहा है, देखो वस्तु से कई गुना बड़ा है और कैसा है, आभासी और सीधा। इसमें केवल कैसा बनेगा भाई, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब देखो जैसे आपने उत्तल लेंस के लिए निकाली है ये सारी चीजें, वैसे ही मैं अवतल के लिए भी आपको किरण आरेख बता देता हूं। तो अवतल लेंस के लिए किरण आरेख क्या होगा, इसमें 2 डायग्राम बनेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी हो जाएगी अवतल लेंस के लिए किरण आरेख। क्या होगा अवतल लेंस के लिए किरण आरेख, देखो पहला, जब वस्तु कहां पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो। अगर वस्तु अनंत पर है तो देखो ये स्थिति बनेगी, ये मुख्य अक्ष हो गई, इधर F हो गया, इधर 2F हो गया, फिर इधर F हो गया और ये 2F हो गया, इधर अनंत और इधर अनंत है। ठीक है। वस्तु को रखा है अनंत पर, तो अनंत से आने वाली किरणें इस तरह से आएंगी। ठीक है। अब ये किरण यहां से यूं सीधी चली जाएगी, फिर इसी तरह से इससे भी ये सीधी चली जाएगी, लेकिन पीछे की ओर बढ़ा रहे होते हैं पॉइंट पर, यानी F पर ये क्या कर रही है,
प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या करेंगी, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनाएंगी। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा, ठीक है, सॉरी आभासी और सीधा, सॉरी इसमें कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, तो इसमें अंतिम प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अब देखो दूसरी स्थिति हम देते हैं, नंबर 2, जब वस्तु किसके किसके मध्य हो, अनंत के तथा प्रकाशित केंद्र के मध्य, अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के मध्य स्थित हो, तो प्रकाशित केंद्र और अनंत के मध्य स्थित हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जैसे यू मान लो ये अनंत है आपका और ये प्रकाशित केंद्र है, तो इसके मध्य कहीं भी रख दी आपने वस्तु, जैसे ए बी रख दी, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी और वो इस तरह से चली जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओगे तो फोकस पॉइंट पर ये जाएगी, तो जैसे ये फोकस पॉइंट हो गया। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र होकर बिना बिजली तो ऐसी भी गुजर जाएगी। तो देखो इनको आप इंटरसेक्ट करते हो पॉइंट पर, आपका ए डैश बी डैश बनेगा जो कि आभासी और सीधा होगा। इसमें भी प्रतिबिंब बिंदुवत आकार का होता है, आभासी और सीधा होता है, और इसमें भी प्रतिबिंब जो होता है वो बिंदुवत आकार का होता है और आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी अवतल लेंस के लिए किरण आरेख जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग होती है आवर्धन, लेंस का आवर्धन। देखो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का अर्थ ये है कि आपको जो वस्तु है उससे कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, या उस प्रतिबिंब को आप छोटा बढ़ाना चाहते हो या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हो, तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन जो होता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आवर्धन कहते हैं। इसे एम से दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। एम से दर्शाएंगे तो क्या जाएगा, देखो आवर्धन इक्वल टू, आवर्धन बराबर आ जाएगा प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। तो माना प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कह दो या आकार कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h है, h डैश है, तथा बिंब की ऊंचाई क्या है भाई, बिंब की ऊंचाई है h। तब आप क्या लिख सकते हो, देखो अगर h डैश ये है, h ये है, तो n इक्वल टू क्या जाएगा, h डैश बटे h, n इक्वल टू क्या जाएगा, h डैश बटे h, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। अब देखो इसमें कब आपको n का मान धनात्मक प्राप्त होगा और कब आपको n का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसके लिए थोड़ा सा मनन करते हैं इस बात पर। तो थोड़ा सा मनन इसलिए करते हैं क्योंकि देखो h की वैल्यू, यानी h अगर नीचे की तरफ बनता है, नीचे की तरफ बनने का मतलब ये है कि यदि प्रतिबिंब की प्रकृति, यदि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो, वास्तविक तथा उल्टी हो। अब वास्तविक और उल्टा होगा ना,
तो प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, तो नीचे की तरफ बनेगा तो H नेगेटिव होगा, तब आवर्धन, तब M ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, यानी M इक्वल टू आएगा माइनस एच डैश बटे एच, क्योंकि एच डैश की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, इसलिए माइनस एच डैश बटे एच आएगा। अब दूसरी स्थिति में देखो, अगर आपके पास आभासी और सीधा प्रतिबिंब बने, कैसा बने, आभासी और सीधा, यदि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता हो, तब M धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। M इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस एच डैश बटे प्लस एच, यानी एच डैश बटे एच, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब देखो कौन सा लेंस होता है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए तो आवर्धन कैसा हो जाएगा, धनात्मक। और कैसा लेंस होता है जिसके लिए आप ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो उल्टा बनेगा उसमें तो ऋणात्मक होगा, यानी अतः स्पष्ट है कि उत्तल लेंस में आवर्धन, उत्तल लेंस में आवर्धन, देखो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, तो उत्तल लेंस के लिए आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक, तथा अवतल लेंस के लिए आवर्धन धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, आवर्धन को आप वस्तु की दूरी, यदि वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब m इक्वल टू होता है v अपॉन u। m इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u। अब देखो यदि उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस के लिए देखो हमेशा u तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। u तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो, u तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन उत्तल के लिए v कैसा होगा, पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस के लिए v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो v पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा, तो आंसर जो आएगा तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस, m इक्वल टू कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और अगर मैं यही बात अवतल के लिए हूं, यदि अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो, तो अवतल लेंस के लिए v कैसा आएगा, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, तो v भी नेगेटिव आएगा, u भी नेगेटिव आएगा, यानी m जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से आवर्धन जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। यानी आवर्धन का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बनेगा। आवर्धन का मान प्लस का भी हो सकता है, आवर्धन का मान माइनस का भी हो सकता है। यानी प्लस और माइनस के मान निर्भर करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक या उल्टा बन रहा है, आभासी या सीधा बन रहा है, या फिर बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, उस आधार पर आप इसको परिभाषित करोगे तो m इक्वल टू v बाई u, ये आवर्धन हो गया। आगे का शेष पार्ट जो है वो बच्चों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।